चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन जो खान सर का बुक है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास के चैप्टर नंबर 5 महाजनपदों का उदय और जैन जैन क्या है जैन दोनों जैन धर्म दोनों एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है महाजनपदों का उदय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज में से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म यानी भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उदय। ठीक है, जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसे महाजनपद राजधानी और क्षेत्र। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा। इसका क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर में था। मगध का राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज, राजगिरी और राजगीर जो कि अभी यह पटना गया क्षेत्र में पड़ता है। काशी वाराणसी में स्थित है। काशी जो कि राजधानी था वाराणसी में, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशल की राजधानी साकेत एवं श्रावस्ती थी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। वत्स वत्स की राजधानी कौशाम्बी है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवंती की राजधानी उज्जैनी महिष्मती है जो मालवा और मध्य प्रदेश में स्थित है। बज्जी यानी गणतंत्रात्मक का राजधानी कहाँ है? वैशाली जो क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में पड़ता है। अब है मल्ल मल्ल का राजधानी कुशीनगर या पावा। यह क्षेत्र देवरिया गोरखपुर में पड़ता है। चेंदी की राजधानी शक्तिमती है जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है जो कि मेरठ और हरियाणा में पड़ता है। पांचाल या सूर्य पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल है। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है जो कि मथुरा में ही पड़ता है। गंधार या गांधार जो कि इसका राजधानी तक्षशिला है। यह पेशावर और तथा कश्मीर में पड़ता है। कम्बोज की राजधानी राजपुर हाटक है जो उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में पड़ता है। अब है अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली है जो गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है जो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। अब है चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। अब महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। यह उत्पाद का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। चलिए इसी वीडियो में देखते हैं जैन धर्म। चैप्टर है जैन धर्म। चलिए देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का अनुयायी निग्रत कहलाते थे। अब इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी जो 22वें गुरु अरिष्टनेमि थे। केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारियों मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक प्रवर्तक ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य था।
महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे तथा 24वें एवं तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो जात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चित्तक की बहन थी। अब इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था और बड़ा भाई इनकी अनुमति से महावीर ने गृह त्याग दिया था। अब 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। अब 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जम्बी ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल प्राप्त होने जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन विजेता जितेंद्रिय अहिर्त पूज्य एवं निर्गत बंधन रहित जैसी उपलब्धियां मिले। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निर्गंठ नागपुत कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दक्षी वाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु निर्वाण हो गई। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सप्तिपाल के राज प्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब संथरा या अनवर्थकी या निष्प्रतिकार वैकुंठ सलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। अब जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। पहला मति इंद्रजनित ज्ञान, दूसरा है श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान, तीसरा अवधि दिव्य ज्ञान दूर देश का ज्ञान, चौथा मन पर्याप्त किसी के मन की बात जानने वाला, पांचवा कैवल्य अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान जानने वाला। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत 12 अंग 12 उपांग 6 क्षेत्र सूत्र तथा 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक, 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वारा उनको सम्मिलित किया जाता है। अब अंगों एवं उपांगों पर जो भाज लिखे गए हैं वे निरुक्त, चूर्ण एवं टीका कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्ट प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य बल तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। अब अनुव्रत गृहस्थ, आम आदमी, महाव्रत मुनि। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण चरित्र है। अब जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं। पहला है अनेकांतवाद, दूसरा जैन दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। अब स्यादवाद, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन धर्म कर्मफल एवं पुण्य जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक
वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकारों की जीवनी है। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासरा कहा जाता है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में बल्लभी गुजरात में उपस्थित है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है, जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन संगतियाँ देखते हैं। जैन संगतियाँ संगति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम 300 ईसा पूर्व जो कि स्थान हुआ था पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूल भद्र, उपाध्यक्ष भद्रबाहु थे। द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ था जो कि बल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। यह इसके अध्यक्ष देवार्धी क्षमा श्रावण थे। अब प्रथम संगीत में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। अब श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीत में आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे। जैन धर्म 24 हुए। पहला ऋषभदेव जो कि प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरा है अजितनाथ जो कि प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ जो कि प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। चौथा अभिनंदन स्वामी थे। पांचवा सुमितनाथ। छठा पदम प्रभु थे। सुपार्श्वनाथ थे। सातवां प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था चंद्र प्रभु। आठवां हुए स्विधिनाथ हुए। नौवां 10वां हुए सोतलनाथ। 11वां श्रेयांसनाथ। 12वां वसुपूज्यनाथ हुए। 13वां विमलनाथ। 14वां हुए अनंतनाथ। 15वां धर्मनाथ। 16वां शांतिनाथ प्रतीक चिन्ह हिरण हुआ। कुंथुनाथ जो कि 17वां। 18वां अरनाथ जो प्रतीक चिन्ह मीन हुआ। 19वां मलिकनाथ। 20वां मुनि सुब्रत। 21वां नेमिनाथ जो कि प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अब अरिष्टनेमी प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ जो कि क्या सर्प है प्रतीक चिन्ह। महावीर स्वामी जो प्रतीक चिन्ह क्या सिंह है। चलिए हम लोग का यहाँ पे ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।